चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, और जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 की होल पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमें ये प्रूफ करना है। दिख रहा है कि नहीं? यही तो हमें प्रूफ करना है। तो अब आपको ये कहा गया है कि एक्स वाई जेड जो हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम एक्स को एक्स टाइम्स ले लें, एक्स 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 कितने टाइम्स? एक्स टाइम्स। ऐसे हम y को y टाइम्स ले लें तो y y y अप टू कितने टाइम्स? y टाइम्स। ऐसे हम z z z कितने टाइम्स ले लें? z टाइम्स। तो क्या हम इसमें am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm लगा सकते हैं? चलो am लगाते हैं। तो x को x टाइम्स ऐड किया है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, फिर y को y टाइम्स ऐड किया है तो y प्लस वाई प्लस वाई, z को z टाइम्स ऐड किया तो z प्लस z, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितने आ गए? x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक्स को x टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई को y टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो y इंटू वाई, जेड को z टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो z इंटू जेड की होल पावर x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इसके बाद आओ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हार्मोनिक मीन में आओ तो टोटल टर्म होगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, फिर 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y, और प्लस 1/z प्लस 1/z अप टू 1/z टाइम्स, मतलब 1/z z टाइम्स आ गया। दिखा क्या? अब इसी को आप कंबाइन करो तो पहला टर्म क्या बन गया? एक्स की एक्स 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 तो एक्स स्क्वायर, वाई वाई टाइम्स तो वाई स्क्वायर, जेड जेड टाइम्स तो जेड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, सर वाई की एक्स पावर वाई, स्क्वायर जेड की कैसे? पावर जेड। अरे एक्स 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 टाइम्स तो एक्स इंटू एक्स हो गया ना, यस सर। वाई 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 टाइम्स तो वाई इंटू वाई हो गया, जेड 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 टाइम्स तो जेड इंटू जेड हो गया। नहीं समझे? की यस सर। पावर, हाँ, की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या आया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, एक्स 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 टाइम्स तो एक्स बाई एक्स, 1/y वाई टाइम्स तो वाई बाई वाई, 1/z जेड टाइम्स तो जेड बाई जेड। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये बताओ, बोलो भाई, यस क्या है? सर। यस सर। ये यस वन सर। ये 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब पूरी पावर एडजस्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? बोलिए, जो हमें प्रूव करना था वो समझ गए कि नहीं भाई? यही तो हमें प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया कि नहीं भाई? भाई सिंपल सी बात थी, हमने क्या लिया? ए बाई थ्री
a/3 एंड b, ये हमने नंबर्स ले लिए पॉजिटिव नंबर्स, और इसी में हमने क्या लगा दिया, am ग्रेटर देन gm। तो हमने 3 टाइम्स a/3 को लिया और 1 टाइम्स b को लिया, डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन a³/27 इंटू बी की पावर 1/4। सही है, तो ये बन गया हमारा a+b और डिवाइडेड बाई 4 आ गया, और ये ग्रेटर देन आ गया a³b/27 और उसकी पावर 1/4 आ गया। अब दोनों साइड पावर 4 कर दीजिए, तो a+b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 216, और ये ग्रेटर देन आ गया a³b/27। अब जैसे आपको टर्म चाहिए उसको आप एक तरफ ले लो, बोलो भाई, तो क्या आएगा ये, a³b/a+b की पावर 4 लेस देन आ रहा है यार ये 27 हाँ बाई सर, लेस। 216, ये प्रूव होगा नहीं क्या? करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ये लेस देन होगा, ठीक है ना? हम्म, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताइए। ठीक तो होता है, सॉरी ये 216 नहीं 256 ही आएगा ना, 16 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो 4 की पावर 4 करेंगे ना, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 216, नॉट 216, 256, और ये लेस देन का साइन होगा। क्या ये समझ में आया सेकंड वाला प्रूफ? बोलिए। चलिए देखिए, अब मैं हिंट देता हूँ। ये तो आपने एकदम सही सोचा कि ए ए कितने टाइम्स ले लें, बी टाइम्स, और बी 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 कितने टाइम्स ले लें, ए टाइम्स। ये सारे पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है ही। तो इसी में आप लगा दें क्या, am ग्रेटर देन gm, यहाँ तक ओके। तो a+a+a कितने टाइम्स भाई, b टाइम्स, b+b+b कितने टाइम्स, a टाइम्स, डिवाइडेड बाई a+b इज ग्रेटर देन a इंटू a, b टाइम्स b a टाइम्स, और डिवाइडेड बाई, सॉरी, की होल पावर 1/a+b। तो अब इस हिसाब से तो ये आ गया आपका ab, ये आ गया आपका ba, और ये आ गया आपका a+b, क्योंकि इसको आपने कितने टाइम्स लिया है, b टाइम्स, इसको आपने कितने टाइम्स लिया है, a टाइम्स। अच्छा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए की पावर बी की पावर ए, और इसकी होल पावर 1/a+b तक आप पहुंच गए। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 2ab/a+b इज इक्वल टू ए की पावर बी की पावर ए की होल पावर 1/a+b लिखा हुआ है। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए और बी का हार्मोनिक मीन लिखा है कि नहीं? अगर आप इस पोर्शन को देखो तो आप इसको 2/1/a+1/b बोल सकते हो कि नहीं? यस सर। बोल सकते हो कि नहीं? तो अगर मैं ए और बी दो नंबर लूं और दोनों पॉजिटिव लूं, और इसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन कर दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? यही तो आएगा ना, a+b/2 इज ग्रेटर देन 2/1/a+1/b। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलिए भाई। तो अब मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की हेल्प से ये बोल सकता हूँ कि a+b/2 जो है वो ग्रेटर होगा a की पावर b की पावर a की पावर 1/a+b से। अब अगर हम दोनों साइड पावर लेंगे तो a+b/2 की पावर a+b जो है वो ग्रेटर आ जाएगा a की पावर b की पावर a से। यही हमें प्रूफ करना था। क्या हमें प्रूफ समझ में आया? ये जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई, कहाँ से बनाई, क्या ये क्लियर हुआ?
सबसे पहले ए की पावर बी की पावर ए को देखकर तो हमने सही समझा कि ए को बी टाइम्स लेना और बी को ए टाइम्स लेना है। तो उसकी हेल्प से हमारा ए को बी टाइम्स लिया तो ए बी आ गया, बी को ए टाइम्स लिया तो ए बी ए आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल टर्म्स ए प्लस बी। ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर बी आ गया, बी को ए टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर ए आ गया, और इसकी पावर 1 अपॉन टोटल टर्म्स ए प्लस बी। यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो यार ये तो ए और बी का हार्मोनिक मीन बन गया, और हमें यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू चाहिए, मतलब ये तो ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो हमें ए और बी दो नंबर लेकर ये पता होता है कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो उनके हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होता है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन देखकर हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी बाई टू 2/1/a 1/b से बड़ा है, और 2/1/a 1/b इस प्रोडक्ट से बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये जो a प्लस बी बाई टू है ये हमेशा a की पावर b की पावर a की पावर 1/a प्लस बी से ग्रेटर होगा। बस वही रिजल्ट हमने लगा दिया। देखिए क्या है कि a1 a2 a3 an पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको m1 m2 mn पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो अब कहा गया कि उनका अर्थमेटिक मीन ए स्टार, उनका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जी स्टार, और उनका वेटेड हार्मोनिक मीन एच स्टार है। जहाँ पे ए स्टार का मतलब क्या हुआ, a1 m1 a2 m2 a3 m3 a1 m1 बाई m1 m2 m3 ए की पावर m1 a2 की पावर m2 am की पावर mn बाई 1/m1 m2 mn, और m1 प्लस m2 प्लस mn अपॉन m1 बाई a1 m2 बाई a2 mn बाई an। तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि A1 कितनी बार लिया गया है, m टाइम m1 टाइम्स। वेट का मतलब यही हो गया, समझ रहे हो। ऐसे A2 कितनी बार लिया गया है भाई, m2 टाइम्स। वेटेड मीन का मतलब यही हो गया। तो ऐसे करते करते an 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 इसको कितनी बार लिया गया है भाई, mn टाइम्स। अब तो बाकी चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी ना। अब इसका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो सारे a1 को ऐड करूंगा तो उसका सम a1 m1 आ जाएगा, सारे a2 को ऐड करूंगा तो उसका सम a2 m2 आ जाएगा, सारे an को ऐड करूंगा तो उसका सम an mn आ जाएगा, और टोटल टर्म से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, m1 प्लस m2 से लेके mn का सम। क्या ये समझ पा रहे हो। ऐसे अगर मैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की बात करूंगा तो a1 को मल्टीप्लाई करूंगा सारे a1 को तो a1 की पावर m1 बना देंगे, सारे a2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो a2 की पावर m2 बना देंगे, सारे an को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बना देंगे बताओ, बोलो भाई। सारे an को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बना देंगे, an की पावर mn, और इसकी होल पावर टोटल टर्म्स के सम तो m1 प्लस m2 से mn। अच्छा वेटेड हार्मोनिक मीन की बात करूंगा तो टोटल नंबर्स m1 m2 से mn डिवाइडेड बाई m1 टाइम्स 1/a1 m2 टाइम्स 1/a2, ऐसे ही प्लस 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 mn टाइम्स 1/a1। तो क्या ये वेटेड मीन समझ में आया सबको, बोलो। अच्छा अब ये तीनों मीन ऑब्वियसली इसी इक्वलिटी में होंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अच्छा ये सारे नंबर्स इक्वल कब होंगे, मतलब ए जी एच तीनों इक्वल कब होंगे, जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे। ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा ही है। इसका मतलब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an हो जाएगा, तो ये सारे मीन्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये वेटेड मीन वाली थ्योरी समझ में आई। वही आप लगातार वेटेड मीन का ही यूज कर रहे थे, लगातार आप वेटेड मीन का यूज कर रहे थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपने प्रूव किया था तो उसमें x को कितने टाइम्स आपने लिया, x टाइम्स, y को कितने टाइम्स लिया, y टाइम्स, z को कितने टाइम्स लिया, z टाइम्स। तो वेटेड मीन आपने लगा दिया, तो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z की पावर 1/x+y+z। वेटेड अर्थ हार्मोनिक मीन निकाला तो x प्लस वाई प्लस जेड, x टाइम्स ऑफ 1/x, y टाइम्स ऑफ 1/y, z टाइम्स ऑफ 1/z। तो वही आपने इक्वेशन लिखी कि नहीं लिखी, बोलो। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। वेटेड मीन की ये थ्योरी क्लियर हुई सबको, हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। a को x टाइम्स ए की पावर x, ए की पावर x इसको ले लो 1/x टाइम्स, ऐसे ही b की पावर y, b की पावर y इसको ले लो कितने टाइम्स, बोलो।
1/y टाइम्स, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, तो a की पावर x इंटू 1/x, b की पावर y इंटू 1/y डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y इज ग्रेटर देन a की पावर x की पावर 1/x, b की पावर y की पावर 1/y और होल पावर 1/x प्लस 1/y। क्या ये am ग्रेटर देन gm समझ में आया सबको? बोलो भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा है ना 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, तो तुरंत आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a की पावर x बाई एक्स, b की पावर y बाई वाई इज ग्रेटर देन a b की पावर 1। तो वहां से क्या आएगा? a की पावर x बाई ए, b की पावर y बाई वाई, a की पावर x बाई एक्स, क्या आएगा? a की पावर x बाई एक्स, b की पावर y बाई वाई इज ग्रेटर देन ए बी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। सही लास्ट वाला से बता दीजिए। कहाँ से बेटा? कौन सा बताओ? तो लास्ट लो, ट्रायंगल के हिसाब से अगर चलें तो आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल की अगर आप साइड्स बनाएंगे, जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर हम बना दें आपके सामने, ये मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस ट्रायंगल की साइड लेंथ दे दी, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है। तो आप जानते हैं ना हमेशा सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पता है कि नहीं सबको? ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होगा, b प्लस सी हमेशा a से बड़ा होगा और a प्लस सी हमेशा b से बड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। समझ में आया? मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ए बी सी ट्रायंगल्स की साइड है, किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए ए बी सी पॉजिटिव है और ट्रायंगल्स की साइड है, तो इसका मतलब a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होगा, b प्लस सी हमेशा a से बड़ा होगा और a प्लस बी हमेशा b से। इतनी आसानी से नहीं सोच पाओगे अभी, अभी तो पहला ही क्वेश्चन है ना। देखो, ये तो श्योर शॉर्ट है कि ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, और जैसे आपके दिमाग में आया कि अगर ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है तो ए बी सी सब पॉजिटिव तो होंगे ही, और a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होगा, b प्लस सी हमेशा a से बड़ा होगा और a प्लस सी हमेशा b से बड़ा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल की साइड है तो ट्रायंगल की इनइक्वालिटी तो वैलिड होंगी ना। a प्लस बी सी से बड़ा होगा, b प्लस सी a से बड़ा होगा और a प्लस सी b से ग्रेटर होगा। ये बात ओके हो गई कि नहीं? बताओ, बोलिए भाई, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब अगर a प्लस बी सी से ग्रेटर होगा और हमें कंपेयर करने के लिए ए बी बी सी सी ए और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी प्लस बी सी हमेशा सी स्क्वायर से बड़ा होगा। इस वाली इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी प्लस ए सी हमेशा a स्क्वायर से बड़ा होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो b से तो ए बी प्लस बी सी हमेशा बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तीनों को अगर हम ऐड करें तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमेशा ग्रेटर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा हाफ से। क्या ये पहला हाफ दिखा सबको? बोलो, ये हाफ से ग्रेटर प्रूव हो गया। भाई सिंपल सी बात थी, इसमें c से मल्टीप्लाई किया, इसमें a से और इसमें b से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये स्क्वायर बना लेंगे और ये दो दो का प्रोडक्ट बना लेंगे। भाई यही तो है, ए बी बी सी सी ए दो दो का प्रोडक्ट है और एक बार इनका स्क्वायर है। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई?
तो हमने यहाँ सी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए से और यहाँ बी से, तो हमको ये आइडिया लग गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। Yes, sir. चलिए, अभी तो एक हाफ प्रूव हुआ है कि हाफ से ग्रेटर होगा। अब याद करो, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं भाई? Yes, sir. तो अगर मैं सारे स्क्वायर ओपन करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ट्वाइस माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा होगा। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं? बोलो भाई, ये वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। क्या ये बात समझ पाए? तो हम कह सकते हैं, ये पहला रिजल्ट हुआ, ये दूसरा रिजल्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, वो हमेशा हाफ से 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो भाई। एज अ रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। रिजल्ट क्या है कि अगर ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा किसके बीच में लाई करता है? हाफ से 1। ये आप एज अ रिजल्ट अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये आप एज अ रिजल्ट अपने दिमाग में रख सकते हैं और ये यूज हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? नोट बराबर आएंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि 3 नंबर्स ए बी सी है वो रियल हैं और 3 नंबर्स एक्स वाई जेड रियल हैं, तो इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के स्क्वायर से ग्रेटर होगा। ये जो प्रोडक्ट होगा, अच्छा, इनके बीच में इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ए बाई एक्स बी वाई वाई और सी वाई जेड का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। तभी इनके बीच में इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। आपको 2 नंबर के लिए प्रूफ करके बताया। मैंने कहा कि हमने 2 नंबर ए और एक्स, ए बी और एक्स वाई लिए हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है। सही है ना? मतलब हमने क्या लिया है कि ए बी एक्स वाई ये हमने रियल नंबर लिए हैं। तो 4 नंबर हुआ ना? हाँ, 2-2 के पेयर में लिए ना। ए और बी एक साथ यूज हो रहे हैं हर जगह और एक्स और वाई एक साथ यूज हो रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यही तो इनइक्वलिटी थी, यही तो थी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा रिजल्ट सिंप्लीफाई करके देखा तो ये और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो हमने बाकी बचे हुए 2 टर्म लिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको रियल का, रियल पॉजिटिव है, दोनों में हम ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो जैसे हम ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाएंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर की पावर हाफ आएगा। यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2ax by आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया और ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बन गया। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था फॉर नंबर्स ए बी एक्स वाई।
सर एक डाउट है बोलो बेटा। सर, जैसे आपने ऊपर प्रूव मतलब ऊपर a² + b² + c² टाइम्स x² + y। इनइक्वालिटी आप सिंपल लगा सकते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो x ले लो, y ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि x² + y² इंटू 2² + 3² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x + 3y का होल स्क्वायर। ये कह सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से x² + y² टाइम्स ऑफ 13 इज ग्रेटर देन 2x + 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो कि x² + y² इज ग्रेटर देन 2x + 3y का होल स्क्वायर बाई 13। समझ में आ गया ना? बोलिए भाई, ये क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? बोलो। सेकंड वाले में भी सेम अप्रोच लगा रहे हो कि नहीं? हाँ x, सर। y, a वो और b ये सारे रियल नंबर्स ले लो पॉजिटिव, जैसे दिए हुए हैं सब। a, x, b, y सब पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या कह सकते हो? x² + y² इंटू a² + b² ये हमेशा ग्रेटर होता है किसके? ax + by के स्क्वायर से। ये तो आपने रिजल्ट पढ़ा ही है। अच्छा, ये 16 आ गया, ये ग्रेटर होता है ax + by के स्क्वायर से। तो जो ax + by का होल स्क्वायर है, यानी कि जो ax + by है वो हमेशा 4 से छोटा रहेगा। तो मैक्स वैल्यू कितनी रहेगी? और क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैक्स वैल्यू कितनी रहेगी? यस सर। कोई, वो ये कहता है कि अगर आपने सारे a1 a2 से n पॉजिटिव नंबर्स लिए, ठीक है ना, और सबकी पावर में m कर दिया और डिवाइडेड बाई n किया, तो ये हमेशा a1 a2 की पावर n बाई m की mth पावर से बड़ा होता है अगर ये पावर 0 से 1 के बीच में नहीं है। अगर ये पावर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, और अगर ये पावर 0 और 1 है तो इक्वलिटी साइन लग जाती है। मतलब हमने क्या रिजल्ट पढ़ा? हमने रिजल्ट वाइज ये पढ़ा कि a1 a2 a3 डॉट 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 an बी n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि a1 की पावर m, a2 की पावर m, a1 की पावर m डिवाइडेड बाई n, तो ये a1 + a2 से लेके an बाई n की पावर में m, ये रिजल्ट है। तो ये ग्रेटर होता है जब m की वैल्यू, कोई भी रियल पावर ले लो, सिर्फ क्या ना लो, 0 से 1 के बीच में। यही सेम रिजल्ट अगर मैं करूं कि a की पावर m a2 की पावर m से लेके an की पावर m बाई n करें, और a1 + a2 से लेके सारे नंबर्स ले लें और उसकी पावर n करें और फिर पावर m करें, तो ये लेस हो जाता है अगर ये पावर m जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। अच्छा, अगर ये पावर 0 या 1 ही हो जाए, अगर ये पावर क्या हो जाए, 0 या 1 ही हो जाए, तो ये नंबर जो है वो बराबर हो जाते हैं। उनका अर्थमेटिक मीन और उनकी पावर का अर्थमेटिक मीन बराबर हो जाता है। ये है रिजल्ट n पॉजिटिव नंबर्स में। तो हमें इसको ऐसे दिमाग में रखना है। कैसे? सारे नंबर्स की mth पावर लो और उसका अर्थमेटिक मीन लो, या सारे नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का mth पावर लो। सारे नंबर्स की mth पावर लो और उसका अर्थमेटिक मीन लो, या सारे नंबर्स की सारे नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लो और उसकी mth पावर लो। अगर m 0 और 1 के बीच में नहीं है तो ये हमेशा जो mth पावर का मीन होगा वो हमेशा मीन की mth पावर से बड़ा होगा। अच्छा, अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो mth पावर का जो मीन होगा वो मीन की mth पावर से छोटा होगा। बट अगर नंबर 0 और 1 है, मतलब पावर 0 और 1 है, तो जो mth पावर का मीन होगा वो हमेशा
मीन के mth पावर के बराबर होगा। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो जैसे मैंने a एंड b दो नंबर लिए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा a प्लस बी बाई 2 के स्क्वायर से। या मैं कह सकता हूँ रूट a प्लस रूट बी बाई 2 हमेशा लेस होगा a प्लस बी बाई 2 की पावर हाफ से। समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। या फिर ऐसे कह सकता हूँ कि a की पावर 1 b की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमेशा इक्वल होगा a प्लस बी बाई 2 की पावर 1 के। क्या ये तीनों एग्जाम्पल समझ पा रहे हो, बोलो। क्या ये तीनों एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं, बोलिए। ये वो देख लीजिए, जैसे हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो क्या है, p प्लस 1 बाई पी का होल स्क्वायर q प्लस 1 बाई क्यू का होल स्क्वायर। हमें इस एक्सप्रेशन को डील करना है। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर 1 बाई क्यू स्क्वायर और 2 प्लस 2 से। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? अच्छा, और हमें यूज़ किसको करना है भाई, p प्लस क्यू को। हमें हर बार यूज़ किसको करना है, p प्लस क्यू को। तो पहले हम कह सकते हैं कि भाई p और q तो पॉजिटिव रियल नंबर है ही, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा p प्लस क्यू बाई 2 के होल स्क्वायर से। या कह सकते हैं p की पावर -2 q की पावर -2 बाई 2 हमेशा ग्रेटर होगा p प्लस क्यू बाई 2 की पावर -2 से। क्या ये दोनों रिजल्ट समझ में आए आपको, बोलो। यस सर। यही वाला इनइक्वलिटी तो लगाया पहला वाला, इसमें पावर 0 से 1 को छोड़ के कुछ भी है। तो नंबर्स p की पावर 2 q की पावर 2 बाई 2 इसका मीन, और p प्लस क्यू बाई 2 p प्लस क्यू का मीन और उसका स्क्वायर। फिर p की पावर -2 q की पावर -2 बाई 2 इसका मीन और p प्लस क्यू बाई 2 के मीन की पावर -2। सेम इनइक्वलिटी में होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 हमेशा ग्रेटर होगा। अच्छा, p प्लस क्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1। तो क्या ये हमेशा 1/4 से बड़ा होगा, बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अच्छा, यहाँ से हमें पता चलेगा 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर की पावर हाफ जो है वो हमेशा 1/2 की पावर -2 से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमेशा 1/2 से ग्रेटर आ गया, और p की पावर -2 प्लस q की पावर -2 हमेशा किससे ग्रेटर आया, बोलो। 8 से। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। तो हम दोनों को अगर ऐड करें तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर 1 बाई क्यू स्क्वायर ये हमेशा किससे ग्रेटर आया, 8 प्लस 1/2 से। हाँ या ना? अब दोनों साइड हम क्या ऐड कर दें, बताओ। 4 और ऐड कर दें? अरे बताओ यार। यस सर। यस सर। तो ये किससे ग्रेटर आ जाएगा, 12 प्लस 1/2 से। यही हो गया p प्लस 1 बाई पी का होल स्क्वायर, और ये हो गया q प्लस 1 बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये हमेशा किससे ग्रेटर आ जाएगा, बताओ। 25/4 से। नहीं समझ रहे हो? बाई 2 सॉरी, 24 प्लस 4/2 से बराबर। क्लियर है? हाँ या ना में जवाब देना। अच्छा, ये सारा काम हमने इसलिए किया है क्योंकि p प्लस क्यू 1 दिया हुआ था। p और q में कंस्ट्रेन था कि इसकी वैल्यू 1 दी हुई थी। अगर ये 1 ना दिया होता, समझ रहे हो, तब तो हम इसको p प्लस 1 बाई पी हमेशा 2 से बड़ा होगा, q प्लस 1 बाई पी हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो 4 प्लस 4 इसको 8 से ग्रेटर कह देते। बट हमें ऐसे p और q लेने हैं जिनका सम 1 के बराबर आएगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो ये वाली इनइक्वलिटी यूज होगी। मेरी बात समझ पाए क्वेश्चन में क्या क्यों चेंज किया गया ये?
भाई सिंपल सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर होगा, और ए की पावर -2 बी की पावर -2 सी की पावर -2 बाई 3 ग्रेटर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 की पावर -2 से। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन 1/9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3। अच्छा, यहाँ से आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 27 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ये ग्रेटर आ जाएगा 27 प्लस 1/3 से। देख लीजिए आराम। इसी में 2 + 2 + 2 6 ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, c प्लस 1/c का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर किससे आ जाएगा? 100/3। 100/3 से। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 100/3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। और बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो, तो इसके हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। एक 2 से 2 कैंसिल कर दिया। सेम एज मैं कह सकता हूँ कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी बाई 2 होगा। सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 होगा। तीनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ये ग्रेटर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 2। तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ध्यान, क्या है, समझ में आया क्या प्रूफ करना था? बोलो, बोलिए भाई। देखने से आपको पता चला क्या प्रूफ करना था? बोलो। Yes, sir.